वन पंच मैन चैप्टर में 166 के पोस्टर पेज पे हमें गारो का काफ़ी कमाल का आर्ट वर्क दिखाया जाता है, जो कि समुद्र के बीचों बीच चल रहा है और हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी गारो कंप्लीट डिस्पेयर में बदल गया है और अभी उसको रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है। उसके बाद हमें थोड़ा सा ब्रीफ दिखाया जाता है चैप्टर की स्टार्टिंग में, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि बैंक का जो वाटर स्ट्रीम रॉक है उसकी पावर और उसका जो एनर्जी फ्लो है वो टाइडल रॉक्स और टाइडल सर्जिस से रिक्रिएट होता है और वो सारी एनर्जी ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है और वो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है वो गारो या फिर जो बंदा उसको यूज़ कर रहा है उसके फिस्ट में आ जाती है। और गारो की जो एबिलिटी है जो दूसरों के टेक्निक्स को कॉपी करने की, वो भी ये फ्लो का एक एक्सटेंशन है, यानी कि अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन अभी गारो के पास सारी नॉलेज है, सारे यूनिवर्स की नॉलेज है और उसको सब पता है फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में, और अभी वो सबको फोर्सेस को यूनिवर्स के अंदर कंट्रोल कर सकता है। और उसके बाद वो अपना अटैक एग्जीक्यूट करता है सैतामा के ऊपर, जिसका नाम रहता है ऑल लाइफ इरेडिकेशन फिस्ट न्यूक्लियर फिजन। और इसका नाम सुन के ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक न्यूक्लियर अटैक टाइप होने वाला है। और एक इंस्टेंट के लिए सैतामा भी शॉक्ड हो जाता है और वो कमाल का पंच वो सैतामा के मुंह पे दे मारता है और शायद से सैतामा उसको डिफेंड भी नहीं कर पाया। और जैसे वो पंच सैतामा को लगता है, एकदम बड़ा सा धमाका होता है, जैसे कि कोई मिसाइल ड्रॉप हुई हो वो जगह के ऊपर। और हमें आजू बाजू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कहीं दूर किलोमीटर सारे के सारे हीरोज़ रेस्ट कर रहे थे, वो लोग भी उठ जाते हैं और उनके आजू बाजू तूफ़ान आने लगता है और वो बोलते क्या ये सब क्या हो रहा है, इतना बड़ा तूफ़ान। और हमें हेड क्वार्टर्स दिखाया जाता है और उसके अंदर इंडिकेटर्स अलार्म बज रहे हैं, एक्टिवेशन फॉर सेक्शन वेसल्स डीकंटेमिनेशन सिस्टम, यानी कि ये न्यूक्लियर अटैक का अलार्म बजना स्टार्ट हो गया है। और सारे के सारे हीरोज़ और जो भी एम्प्लॉयज़ है वो लोग शॉक्ड होकर बोले क्या न्यूक्लियर अटैक, ये कब हुआ। और उसके बाद हमें 3-4 न्यूक्लियर अटैक्स जैसे बड़े बड़े धमाके दिखाए जाते हैं कई दूर मीलों किलोमीटर से। और हमें इंटरेस्टिंग बात ये चैप्टर की मुझे ये लगी, हमें तुम सब लोगों की क्रश साइकस भी दिखाई गई है ये वाले चैप्टर के अंदर। और साइकस बाहर आती है और वो बोलती है क्या ये एनर्जी बॉल्स तो होमलेस एम्पर के लग रहे हैं, नहीं, ये तो उससे भी ज़्यादा बड़े हैं, ये कोई डिवाइन पावर है, दिस आर सो मैसिव। और उसके साथ साथ हमें उसकी मैसिव एस भी दिखाई जाती है। और उसके हमें अर्थ का ऊपर का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ से हमें दिखता है कि बड़े बड़े लैंड के पार्ट्स, बड़े बड़े लैंड के जो फील्ड्स है वो हवा में लेविटेट कर रहे हैं ये पंचेस की वजह से। और उसके बाद हमें पहली बार यूसुके मुराडा ने एक मोशन ग्राफिक डिज़ाइन दिखाया है उसके मांगा में, और ये काफ़ी कमाल का है, जैसे कि आप उसको देख सकते हो। इसके अंदर हमें दर्शाया जा रहा है कि ये बादल के अंदर हमें कुछ फाइटिंग जैसा दिख रहा है और बाकी सारे हीरोज़ नीचे से इसको देख रहे हैं। और उसके बाद सारे के सारे एस क्लास वाले हीरोज़ ऊपर हवे में देख रहे हैं और बोलते हैं व्हाट ऑन अर्थ इज़ दिस, ये बंदे लोग कौन है जो फाइटिंग कर रहे हैं। बट जेनोस को पता चल गया कि ये बंदा और कौन है, उसका सेंसे, उसका मास्टर सैतामा है, क्योंकि उसको सैतामा का सिलोवेट दिख जाता है बादलों के बीच में। और लकीली सैतामा को थोड़ा भी असर नहीं हुआ और वो अभी भी चिल आउट कर रहा है और ये सब मस्ती में ले रहा है। और हमें सैतामा थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है गारो को अरे क्या कर दिया तूने, मेरा आउटफिट ही तूने फाड़ दिया पूरा। और उसके बाद गारो उसके सामने आता है और बोलते हैं क्या तुझे अभी भी तेरे आउटफिट की पड़ी है, अभी मैंने तेरे सारे के सारे मूव्स पहचान लिए हैं, तुझे कोई फिक्र नहीं है क्या। और मैं सैतामा वियर्ड सा मुंह बना के बोलते हैं अरे क्या वापस से तू बुरे बंदों की तरह बातें करने लगा है, ऐसी ऐसी लाइनें यूज़ मत कर, अभी तेरे पे सूट भी नहीं होती है। हमें गारो उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं, बोलते हैं अभी मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मार्शल आर्ट्स में कुछ टेक्निक्स होती है जो कि सीक्रेट टेक्निक होती है, उनको शैकी बोला जाता है। और ये टेक्निक्स की वजह से हम लोग नेचर की पावर को बोरो कर सकते हैं और उसको हमारे मूवमेंट्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। बट मैं ये टेक्निक्स को शैकी नहीं बोलता हूँ, मैं उसको मोड्स बोलता हूँ। अभी मैं तुझे दिखाता हूँ मेरा एक एग्जाम्पल मोड का। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और उसका मुंह थोड़ा सा सैतामा जैसा दिखता है आधा, और आधा गारो जैसा दिखता है। और ये देखने के बाद लिटरली शॉक्ड हो जाता है सैतामा, और उसका अगले वाला पेज काफ़ी इंटेंस और काफ़ी कमाल का है, क्योंकि गारो ने लेजिट सैतामा के पंचेस, कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस को कॉपी कर दिया है। और जो पंचेस सैतामा दे रहा था बोरस को, वही सेम पंचेस ये गारो सैतामा को बैक अटैक दे रहा है।
कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस दे रहा है और साइतामा भी चालू हो गया उसके कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस से। ऐसा लग रहा है साइतामा मिरर के सामने अपने आप से ही फाइट कर रहा है और दोनों के दोनों पंचेस एक दूसरे की तरफ टकरा रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर छोड़ रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े वेव्स उसके अंदर से जनरेट हो रहे हैं। और गारो का लकीली एक पंच साइतामा के मुंह पे लग गया और साइतामा पानी के अंदर जाके धंस गया है। पर साइतामा वापस से नाक बंद करते हुए जंप मारता है पानी के अंदर से और वो पानी के बाहर आता है, बट उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे गारो भी उसका पीछे करता रहता है। यानी कि गारो भी नहीं रुक रहा है और साइतामा भी नहीं रुक रहा है और अभी साइतामा इसको वापस से फन और मज़े में ले रहा है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं हुआ। और गारो हंसता है, हा हा हा, अभी बोल कैसा लगा मेरा मजाक। ऐसा नहीं बोला, बट उसने बोला कि ये पहली बार है ना कि तेरा कोई ओपोनेंट तुझे मैच कर पा रहा है, मुझे तेरी शक्ल से लग रहा है तू कम्प्लीटली स्पीचलेस हो गया है। वो हमें और सीरियस हो जाता है। गारो बोलता है अभी भी हम दोनों मैच में हैं, यानी कि एक लेवल में है, बट मेरे पास ऐसी टेक्निक्स आ गई है, मेरे पास ऐसी पावर आ गई है कि मैं जो भी टेक्निक्स को कॉपी करता हूँ मैं उसको कम्प्लीटली परफेक्ट कर देता हूँ, यानी कि तेरे से भी ज़्यादा परफेक्ट मैं तेरी टेक्निक को कर दूँगा और कुछ ही पलों में मैं तुझे हरा दूँगा। मैं साइतामा गारो की बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है मैं अभी मैं क्या करूँ, मैंने वो छोटे बच्चे से वादा किया था कि मैं तुझे हर्ट नहीं करूँगा और जान से नहीं मारूँगा, बट अभी मेरे पास कोई चांस नहीं लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और मैं गारो बोलता है हाँ क्या बोल रहा है तू मेरे सामने खड़ा है और मैं तुझे अभी हरा रहा हूँ और तुझे अभी भी वो लिटिल ब्रैड की पड़ी है। और मैं वो बोलते हैं हाँ वो छोटे बच्चे से मुझे भी याद आया कि मुझे भी उसको दिखाने का था कि ये सारे के सारे हीरोज़ पावरलेस है, तो अभी लगता है मेरा वादा पूरा हो सकता है। और अभी गारो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसके आजू बाजू एक ग्लोब या फिर बबल जैसा बनाता है, जैसे कि तात्सुमाकी बनाती है ना वैसा बबल बनाता है। और अभी वो अपना नया मूव एग्जीक्यूट कर रहा है साइतामा के ऊपर, जिसका नाम है ऑल लाइफ इरेडिकेट फिस्ट गामा रे ब्लू बर्स्ट। और मैं साइतामा बोलते हैं मुझे पता नहीं है कि ये अटैक क्या है, बट इसकी एनर्जी से मुझे फील हो रहा है कि ये काफ़ी ख़तरनाक है, इसलिए वो उसको डॉच करने की कोशिश करता है या फिर उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, इसलिए सॉरी कि मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ जो मैंने बोला है वो उसके आसपास ही है। और वहाँ में गारो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है क्या तू एड़ा है क्या, तू ये वाले अटैक को तू डॉज नहीं कर पाएगा जंप करके। और उसके बाद हमें थोड़ा ब्रीफ दिखाया जाता है गामा रे बर्स्ट के बारे में कि एक स्टार अगर जब एक्सप्लोड होता है तो उसके अंदर से जो मैसिव और जो कमाल की पावर्स निकलती है वही सेम पावर्स ये वाले अटैक में से निकल रही है। यानी कि अगर ये वाला अटैक अर्थ के ऊपर लग गया ना थोड़ा भी तो शायद से पूरा अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बाद में हमें दूसरे हीरोज़ का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके आजू बाजू पूरा तूफान वाला एनवायरनमेंट हो गया है। और अभी जो गामा रेज बर्स्ट अटैक किया गारो ने उसकी वजह से पूरा दिन का भी दिन हो गया, यानी कि अल्ट्रा प्रो मैक्स दिन हो गया है। और सारे के सारे हीरोज़ बोलते हैं ये क्या हो रहा है, दिस इज़ ब्राइटर देन द डे टाइम, क्या ये किसी का स्पेशल मूव है। बॉम्ब बोलता है, बट पीछे से एक हीरो बोलता है नहीं नो वे, हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल। और उसके बाद अमाई मास्क फ्लैशी फ्लैश के पास आता है और शॉक हो जाता है, बोलते हैं क्या फ्लैशी फ्लैश तेरे पास ये मॉन्स्टर क्या कर रहा है। और हमें फ्लैशी फ्लैश चिल्ड आउट लग रहा है, बोल रहा है कि ये बंदे ने मेरी मदद की थी जब अंधेरा था, तब इसने मुझे लाइट दी थी। और उसके बाद अचानक से गारो टपक पड़ता है ऊपर से अमाई मास्क, पिग गॉड, फ्लैशी फ्लैश और सारे के सारे हीरो के सामने। और सारे के सारे हीरोज़ अपना मुंह गारो के ऊपर करते हैं और गारो क्या पोज दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा गॉडली लग रहा है। और ये वाले मोमेंट में सारे के सारे हीरो शॉक्ड हो गए हैं और बोल रहे क्या क्या यही वही मॉन्स्टर है जिसने अभी इतना सारा एक्सप्लोजन किया। और बाद में कुछ लोग उसको पहचान पाते हैं। सबसे पहला बंदा जिसने इसको पहचाना और कोई नहीं था, वो बैंक था। अभी वो ज़मीन पे लेटा हुआ है क्योंकि वो इंजर्ड है और बोलते हैं गारो। और उसके बाद कुछ हीरोज़ उनके लफड़ा रहा थे, यानी कि फड़फड़ाते, बोलते क्या मॉन्स्टर ये कौन है। और उसके बाद टैंक टॉप मास्टर बोलते हैं क्या इज़ रियली हीरो हंटर, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये तो कम्प्लीटली मॉन्स्टर में बदल गया है। और उसके बाद ज़ॉम्बी मैन बोलता है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैं अपनी स्किन के अंदर फील कर पा रहा हूँ। और फ्लैशी फ्लैश काम है बट थोड़ा सीरियस से बोलता है अभी भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद जो भी लो क्लास वाले हीरोज़ थे जो कि फुबुकी के टीम में थे और जो भी सी क्लास वाले हीरोज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और पीछे जाने लगते हैं। एंड देन गारो स्पीक्स, have I finally become the symbol of the fear that brings all the heroes to despair? Have I finally become the absolute evil
और ये मंज़र की फ़ील लेते हुए हवा में देख रहा है और उसको लग रहा है कि अभी वो सक्सेसफुल हो गया है, इसलिए वो थैंक यू बोल रहा है हवा में देखते हुए। और उसके बाद क्रॉल करते हुए हमारा बुढ़ा बैंग आता है और बोलते हैं गारो, गारो इज़ दैट यू? और मैं गारो एटीट्यूड के साथ बोलता है ये बुढ़े बंदे, सो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, चल अच्छी बात है। और बाद में बैंग खड़े होने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं गारो तुझे क्या हो गया है, तूने कौन सा फॉर्म ले लिया है, ये बहुत हो गया, बस रोक दे। मैंने सोचा तू तो वापस से तेरे ह्यूमन फॉर्म में आ गया है, तूने मुझे थैंक यू ही बोला था, बट ये क्या हो गया तुझे, किसने तेरे को ये सब बनाया, कोई मॉन्स्टर ने किया क्या? वो मैं गारो बोलते हैं नहीं, ये कोई मॉन्स्टर ने नहीं किया है, आई ऑलवेज हैड माई सेंसेस यू ओल्ड मैन। यानी कि वो बोल रहा है मेरी सेंसेस मेरे पास हमेशा से थी। तो अभी हमें फ्लैशबैक वाला सीन दिखाया जाता है जो कि पिछले वाले चैप्टर का था, जहाँ पे गॉड ने बैंक का रूप लेके गारो के पास आया था और उसका हाथ लंबाया था और बोला था तू मेरे साथ आ जा। बट गारो एज ऑलवेज किसी का भी हेल्प नहीं लेता है और उसको पता चल गया था कि वो बैंक यानी कि उसका मास्टर बुड्ढा नहीं है, वो कोई और ही है। इसलिए गारो ने उसको हाथ को पकड़ा नहीं, बट उसके हाथ को मतलब फ्लिंच यानी कि ताली मार दी, ऐसा बोल सकते हो। और हमें गारो एटीट्यूड से और वो गॉड को बोलता है, एक्चुअली उसको पता नहीं गॉड है, बट वो गॉड को बोलता है मुझे पता है कि तू ओल्ड मैन नहीं है, तुझे क्या लगा कि मैं तेरी चीप ट्रिक में आ जाऊँगा। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ एनर्जी बीम्स आती है अंदर से और गारो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है उसके बॉडी के अंदर से, और बोलते क्या ये क्या हो रहा है। और उसके बाद गॉड जिसने अभी बैंक का रूप लिया था वो बोलता है तुझे मेरा हाथ पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा भी हाथ में कांटेक्ट हो जाता वही बस था और तूने वो कर लिया, और अभी तेरे पास एक पावर आ गई है और तुझे पता है कि ये क्या करने का है। और मैं गारो बोलता है ये क्या कर दिया तूने मुझे, अजीब से मॉन्स्टर। और हमें धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाता है गॉड अपना रूप लेके, और हमें गारो हवा में देखते रहता है क्योंकि वो गॉड गायब हो जाता है और बोलता है क्या, वो इन अ ब्लिंक ऑफ ए आई वो डिसअपियर हो गया। और उसके बाद अजीब से मैकेनिज़्म चलते रहते गारो के अंदर और फाइनली उसको ये वाला फॉर्म, ये जो गैलेक्सी जैसा फॉर्म है उसको ये मिल जाता है। और मैं गारो आगे बोलता है वो जो एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर रन थ्रू कर रही थी उसकी वजह से मैं कॉन्शियसनेस खो रहा था और मैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। बट ओल्ड मैन मैं तुझे थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि तूने पहले मुझे सिखाया था कि एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी को कैसे कंट्रोल करते हैं, और अभी मैं वो फ्लो एनर्जी को सक्सीड कर चुका हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ तुझसे कि मैं ये सीख पाया हूँ और मैं इतनी मैसिव और इतनी कमाल की पावर को अपने कॉन्शियसनेस में रह के कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और अभी धीरे धीरे गारो वो सारे के सारे हीरोज़ की तरफ बढ़ रहा है और बोल रहा है कि अगर मुझे ये टेक्निक नहीं आती तो शायद से मैं वो वियर्ड से चीज़ का पपेट बन जाता, बट इट्स नो मोर। अभी मैं आगे जो भी करूँगा वो अपनी मेरी फ्री विल के ऊपर करूँगा। और वो धीरे धीरे इंटेंस माहौल बना रहा है और आगे बढ़ रहा है। और बैंग शॉक्ड होकर बोलता है गारो, गारो तो क्या करने वाला है। वो मैं गारो को तारियों की आवाज़ उसके बैक माइंड में आती है, यू आर द कूलेस्ट ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ देम ऑल। और वहाँ में गारो बोलता है सॉरी तारियो, दिस इज़ अ गुड बाय, और अभी मुझे थोड़ा ईविल काम करना पड़ेगा। सो यार अगर यही पे चैप्टर हो जाता है ख़त्म मेरी एग्ज़ाम से 6 दिन में, बट तो भी मैंने बनाया, इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। एंड प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टिल देन बाय बाय एंड सायोनारा।